इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया क्यों कहा गया? कहानी लोकसभा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। इंदिरा गांधी के डॉक्टर केपी माथुर ने अपनी किताब द अनसीन इंदिरा गांधी में लिखा है, प्रधानमंत्री बनने के 1-1.5 साल तक वे बहुत परेशान रही थी। संसद में बहस में भाग नहीं लेती थी, यहाँ तक कि वे उन कार्यक्रमों में जाने से भी बचती थी जहां उन्हें भाषण देना होता था। उनकी इस असहजता पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता था। इसलिए प्रखर वक्ता और सोशलिस्ट पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कह दिया था। ऐसे में पार्टी के भीतर उठ रहे बगावती सुर उन्हें और भी परेशान कर रहे थे। समय बीतता गया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी और कांग्रेस सिंडिकेट से लड़ना सीख लिया। इस बीच इंदिरा गांधी ने मोरारजी और कांग्रेस सिंडिकेट से लड़ना सीख लिया। इस बीच 1967 के चुनाव सिर पर था। आज़ादी के बाद यह देश का चौथा आम चुनाव था और ऐसा पहला चुनाव भी था जो पंडित नेहरू के बिना हो रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसने 78 सीटें गंवा दी थी। 523 सीटों पर चुनाव हुए, कांग्रेस को 281 सीटें मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व वाले भारतीय जनसंघ को अप्रत्याशित रूप से 35 सीटें मिली थी। तब जनसंघ ने आम आदमी से जुड़े हुए कुछ नए नारे ईजाद किए थे, जैसा बीड़ी पीना छोड़ दो, जनसंघ को वोट दो और बीड़ी में तमाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। इसके अलावा कई विपक्षी दलों ने कई सीटों पर अपना साझा प्रत्याशी उतार दिया था। कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका मद्रास में लगा। दरअसल चुनाव से 1 महीने पहले एमजी रामचंद्र पर उनके प्रतिद्वंदी फिल्म स्टार एमआर राधा ने गोली चलवा दी थी। घायल एमजीआर की पूरी मद्रास में तस्वीरें चिपका दी गई। अपने नायक को जिताने लोग बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचे। डीएमके की भारी जीत हुई। हालात ये थे कि डीएमके की आंधी में कमराज जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता तिनके की तरफ उड़ गए। उन्हें उनके ही गृह क्षेत्र विरुधुनगर में 28 साल के एक छात्र नेता श्री पी श्रीनिवास ने हरा दिया था। कमराज के हराने का उत्साह देखिए कि जब वो खबर मद्रास पहुंची, डीएमके कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवास नाम के एक दूसरे नौजवान को घोड़े पर बिठाया और शहर भर में जुलूस पर निकाला। कांग्रेस केरल में भी बुरी तरह हारी। वहां नई बनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की जीत हुई। केंद्र में सत्ता कांग्रेस की रही। मोरारजी देसाई ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोका, लेकिन एक समझौते के तहत मोरारजी जी को वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी काबिज रही। श्रीमती गांधी अब कांग्रेस सिंडिकेट से लगातार मिल रही चुनौतियों से सख्ती से निपटने का फैसला कर चुकी थी। उन्होंने परमेश्वर नारायण हक्सर की सलाह पर एक समाजवादी के रूप में खुद की नई पहचान बनाने का संकल्प किया। इंदिरा ने खुलकर गरीब और वंचितों की तरफदारी शुरू कर दी। सिंडिकेट के नेता दंग रह गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।